नेत्रांतरवर्ती पुरुष की ब्रह्म रूपता। वेदांत दर्शन पहला अध्याय दूसरा पाद 13वां सूत्र। जो नेत्र के भीतर दिखाई देने वाला कहा गया है वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पूर्वापर प्रसंग की संगति बैठती है। व्याख्या। यह प्रसंग छांदोग्य उपनिषद में चौथे अध्याय के 10वें खंड से आरंभ हुआ है और 15वें खंड में समाप्त। प्रसंग यह है कि उपकौशल नाम का ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋषि के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ गुरु की और अग्नियों की सेवा करता था। सेवा करते करते उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु गुरु ने उसे ना तो उपदेश दिया और ना स्नातक ही बनाया। इसके विपरीत उसी के साथ आश्रम में प्रविष्ट होने वाले दूसरे शिष्यों को स्नातक बनाकर घर भेज दिया। तब आचार्य से उनकी पत्नी ने कहा, भगवान, इस ब्रह्मचारी ने अग्नियों की अच्छी प्रकार सेवा की है, तपस्या भी इसने की ही है, अब इसे उपदेश देने की कृपा करें। परंतु अपनी भार्या की बात को अनसुनी करके सत्यकाम ऋषि उपकौशल को उपदेश दिए बिना ही बाहर चले गए। तब मन में दुखी होकर उपकौशल ने अनशन व्रत करने का निश्चय कर लिया। यह देख आचार्य पत्नी ने पूछा, ब्रह्मचारी, तू भोजन क्यों नहीं करता है? उसने कहा, मनुष्य के मन में बहुत सी कामनाएं रहती हैं, मेरे मन में बड़ा दुख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तब अग्नियों ने एकत्र होकर विचार किया कि इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अतः उचित है कि हम इसे उपदेश करें। ऐसा विचार करके अग्नियों ने कहा, प्राण ब्रह्म है, का ब्रह्म है, खा ब्रह्म है। उपकौशल बोला, यह बात तो मैं जानता हूं कि प्राण ब्रह्म है, परंतु का और खा को नहीं जानता। अग्नियों ने कहा, निसंदेह जो का है वही खा है, और जो खा है वही का है, तथा प्राण भी वही है। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म को का सुख स्वरूप और खा आकाश की भांति सूक्ष्म एवं व्यापक बताया, तथा वही प्राण रूप से सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। इस प्रकार से संकेत से ब्रह्म का परिचय कराया। उसके बाद गार्हपत्य अग्नि ने प्रकट होकर कहा, सूर्य में जो ये पुरुष दिखता है वह मैं हूं। जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है वह पापों का नाश करके अच्छे लोकों का अधिकारी होता है, तथा पूर्ण आयुष्मान और उज्जवल जीवन से युक्त होता है। उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद अनवाहार्य पचन अग्नि ने प्रकट होकर कहा, चंद्रमा में जो ये पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूं। जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर उपासना करता है वह अच्छे लोकों का अधिकारी होता है। तत्पश्चात आहवनीय अग्नि ने प्रकट होकर कहा, बिजली में जो ये पुरुष दिखता है वह मैं हूं। इसको जानकर उपासना करने का फल भी उन्होंने दूसरी अग्नियों की भांति ही बतलाया। तदनंतर सब अग्नियों ने एक साथ कहा, हे उपकौशल, हमने तुमको हमारी विद्या, अग्नि विद्या और आत्म विद्या दोनों ही बतलाई है। आचार्य तुमको इनका मार्ग दिखलाएंगे। इतने में ही उसके गुरु सत्यकाम आ गए। आचार्य ने पूछा, स्वामी, तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता की भांति चमकता है, तुझे किसने उपदेश दिया है? उपकौशल ने अग्नियों की ओर संकेत किया। आचार्य ने पूछा, इन्होंने तुझे क्या बतलाया है? तब उपकौशल ने अग्नियों से सुनी हुई सब बातें बता दी। तत्पश्चात आचार्य ने कहा, हे सौम्य, इन्होंने तुझे केवल उत्तम लोक प्राप्ति के साधन का उपदेश दिया है। अब मैं तुझे
वह उपदेश देता हूं जिसको जान लेने वाले को पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकते जैसे कमल के पत्ते को जल। उपकौशल ने कहा, भगवान बतलाने की कृपा कीजिए। इसके उत्तर में आचार्य ने कहा, जो नेत्र में यह पुरुष दिखलाई देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय और ब्रह्म है। उसके बाद उसी को संयत धाम, वामनी और भामनी बतलाकर अंत में इन विद्याओं का फल अर्ची मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है। इस प्रकरण को देखने से मालूम होता है कि आंख के भीतर दिखने वाला पुरुष पर ब्रह्म ही है। जीवात्मा या प्रतिबिंब के लिए यह कथन नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अमृत, अभय और ब्रह्म कहा है। इन विशेषणों की उत्पत्ति ब्रह्म में ही लग सकती है, अन्य किसी में नहीं। अब यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म को आंख में दिखने वाला पुरुष क्यों कहा गया? वे किसी स्थान विशेष में रहने वाला थोड़े ही है। इस पर कहती हैं 14वां सूत्र, श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के लिए स्थान आदि का निर्देश किया गया है, इसलिए भी नेत्रांतरवर्ती पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है। व्याख्या, श्रुति में जगह जगह ब्रह्म को समझाने के लिए उसके स्थान तथा नाम रूप आदि का वर्णन किया गया है। जैसे अंतर्यामी ब्राह्मण में ब्रह्म को पृथ्वी आदि अनेक स्थानों में स्थित बताया गया है, इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी वर्णन आया है। अतः यहाँ ब्रह्म को नेत्र में दिखने वाला कहना अयुक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्लिप्त है और आंख में दिखने वाला पुरुष भी आंख के दोषों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। इस समानता को लेकर ब्रह्म का तत्व समझाने के लिए ऐसा कहना उचित ही है। इसीलिए वहां यह भी कहा है कि आंख में घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाली जाती है वह आंख की पलकों में ही रहती है, दृष्टा पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। उक्त सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं 15वां सूत्र, तथा नेत्रांतरवर्ती पुरुष को आनंद युक्त बताया गया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही है। व्याख्या, उक्त प्रसंग में यह कहा गया है कि ये नेत्र में दिखने वाला पुरुष ही अमृत, अभय और ब्रह्म है। इस कथन में निर्भयता और अमृतत्व ये दोनों ही सुख के सूचक हैं, तथा जब अग्नियों ने एकत्र होकर पहले पहल उपदेश दिया है वहां कहा गया है कि जो का अर्थात सुख है वही खा अर्थात आकाश है। भाव यह है कि वह ब्रह्म आकाश की भांति अत्यंत सूक्ष्म, सर्वव्यापी और आनंद स्वरूप है। इस प्रकार उसे आनंद युक्त बतलाया जाने के कारण वह ब्रह्म ही है। 16वां सूत्र, उपनिषद अर्थात रहस्य विज्ञान का श्रवण कर लेने वाले ब्रह्मवेत्ता की जो गति बताई है वही गति इस पुरुष को जानने वाले की भी कही गई है। इससे भी यही ज्ञात होता है कि नेत्र में दिखने वाला पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है। व्याख्या, इस प्रसंग के अंत में इस नेत्रांतरवर्ती पुरुष को जानने वाले की वही पुनरावृत्ति रहित गति अर्थात देवयान मार्ग से जाकर ब्रह्मलोक में ब्रह्म को प्राप्त होने और वहां से पुनः इस संसार में न लौटने की बात बताई गई है, जो अन्यत्र ब्रह्मवेत्ता के लिए कही गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ नेत्र में दिखने वाला पुरुष ब्रह्म ही है। यदि इस प्रकरण में नेत्र के भीतर दिखाई देने वाले प्रतिबिंब नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा इनमें से किसी एक को नेत्रांतरवर्ती पुरुष मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है?
इस पर कहते हैं 17वां सूत्र, अन्य किसी की नेत्र में निरंतर स्थिति ना होने के कारण तथा श्रुति में बताए हुए अमृतत्व आदि गुण दूसरे किसी में संभव ना होने से ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भी नेत्रांतरवर्ती पुरुष नहीं है। व्याख्या, छाया पुरुष या प्रतिबिंब नेत्रेंद्रिय में सदा नहीं रहता। जब कोई पुरुष सामने आता है तब उसका प्रतिबिंब नेत्र में दिखाई देता है और उसके हटते ही अदृश्य हो जाता है। इंद्रियानुग्राहक देवता की स्थिति भी नेत्र में सदा नहीं रहती। जिस समय वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है उसी समय वह उसके सहायक रूप से उसमें स्थित माना जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी मन के द्वारा एक समय किसी एक इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है तो दूसरे समय दूसरी ही इंद्रिय के विषय को, और सुषुप्ति में तो किसी के भी विषय को ग्रहण नहीं करता। अतः निरंतर एक सी स्थिति आंख में न रहने के कारण इन तीनों में से किसी को नेत्रांतरवर्ती पुरुष नहीं कहा जा सकता। इसके सिवा नेत्र में दिखाई देने वाले पुरुष के जो अमृतत्व और निर्भयता आदि गुण श्रुति ने बताई ही वे ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी में संभव नहीं है। इस कारण भी उपर्युक्त तीनों में से किसी को नेत्रांतरवर्ती पुरुष नहीं माना जा सकता। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर को ही यहाँ नेत्र में दिखाई देने वाला पुरुष कहा गया है। यही मानना ठीक है। पूर्व प्रकरण में ये बात बताई गई है कि श्रुति में जगह जगह ब्रह्म के लिए भिन्न भिन्न स्थान आदि का निर्देश किया गया है। अब पुनः अधिदेय अधिभूत आदि में उस ब्रह्म की व्याप्ति बतलाकर उसी बात का समर्थन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करेंगे।